नमस्कार। आज हम सीधे खबरों की बात करेंगे। खबरें भी हैं ज़्यादा हमारे पास में। और कल नगर निगम जब अतिक्रमण हटाने गई रोशन सिंह भंडारी मार्ग पर, फुटपाथ पूरे भरे पड़े हैं वहाँ पे, और जिस प्रकार की दलगत राजनीति वहाँ पे देखी गई, उससे बड़ा दुखद लगा लोगों को भी कि जब अपने पे आती है तो सबने दूसरों के हटाने के लिए हर आदमी तैयार रहता है, और बहुत ही दोयम दर्जे की राजनीति वहाँ देखी गई। लोगों ने इस पर नाराज़गी व्यक्त की। इस पर हम राजनीति में भी चर्चा करेंगे, पर हम पहले अखबारों की चर्चा बात करते हैं। आज सीधे हम अखबारों पर खबर भी शुरू करते हैं, और दोपहर से शुरू करता हूँ। आज दोपहर की खबरों में पहले पेज की खबरों की बात करता हूँ। आपको पहले पेज की खबरों में है कि हाई कोर्ट के एक जज पर 14,000 मामले, मतलब एक जज को 14,000 मामलों के साथ में नवाजा जा रहा है, और 4 लाख से ज़्यादा प्रकरण हाई कोर्ट में उलझे हुए हैं। इसमें 10-10 साल से प्रकरण ऐसे हैं जिनकी तारीखें नहीं लग रही हैं। कहाँ जाके मामला रुकेगा पता नहीं है, पर इन प्रकरणों का निपटारा नहीं होने से अब लोगों को अदालतों के प्रति विश्वास डगमगाने लगा है, और देर से मिला न्याय भी अन्याय ही कहलाता है। तो ये एक बड़ी दयनीय स्थिति है। और 2-3 दिनों बाद शेयर बाज़ार में आज 500 अंक का उछाल आया है। और एक खबर और बड़ी रही जो आज पूरे देश भर में टीवी पे छाई रही कि सैफ अली खान के घर चोर घुस गए। इतनी सुरक्षा व्यवस्था में भी चोर घुस जाते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और चोर 5-6 चाकू मार गया, और क्या ले गया क्या नहीं ले गया इसकी जानकारी तो नहीं आई, पर यह विषय भी बड़ा गड़बड़ है कि आप बताइए कि इतनी सुरक्षा के बाद भी चोर मार गया। दूसरा ये है कि आज नगर निगम ने स्मार्ट सिटी की जगह खाली कराई है, ज़मीन खाली कराई है एमओजी लाइन में, और यहाँ पर करके बड़ी मात्रा में गैरेज शेड वगैरह हटाए गए। क्या है शेखर जी पूरा मामला? बोल रहे हैं एमओजी लाइन, ये स्मार्ट सिटी का वो इलाका है जहाँ पे स्मार्ट सिटी के तहत वहाँ पे बड़ा नया प्रोजेक्ट लाने की तैयारी थी। बाद में उसमें बदलाव किया गया, और उस ज़मीन को नगर निगम बेचने के लिए टेंडर निकाल चुका है। वो ज़मीन नगर निगम बेच कर पैसा कमाएगा, पैसा हासिल करेगा। पहले वहाँ इमारत बनाने की योजना थी, चूँकि स्मार्ट सिटी के पास पैसा खत्म हो गया है, इसलिए तय किया है कि ज़मीन बेची जाएगी। ये वही जगह है जहाँ से पिछले दिनों सैनिक परिवारों को और कई परिवार जो वर्षों से रहते उन्हें हटाया गया था। हाँ नहीं ठीक है। ये इसके अलावा भी और भी ज़मीनें हैं शहर में जो बेचना चाहिए नगर निगम को, जो प्लाट खाली पड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है ये भी है। तो ये तो थी दोपहर की खबरें जिस पर हम बात कर लेते हैं। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में आज सैफ अली खान सभी अखबारों में छाए हुए हैं, और इसके अलावा प्रभात किरण की खबरों में ये एक अच्छी खबर है अच्छी खबर। एक तो ये ज़मीन मालिक जो है बाईपास है, और आईडीओ नगर निगम पर मेहरबानी है। कुछ खबरें पढ़ के बता देता हूँ आपको। और पोलो ग्राउंड ओवरब्रिज की प्लानिंग के खिलाफ कारोबारी हैं, चिट्ठी मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है इसके अंदर। पर एक अच्छी खबर ये ज़रूर है कि 12 करोड़ रुपए मांगे हैं, और 10 माह में 12 लाख रुपए भी नहीं आए। ये नगर निगम ये वो है जो शहर भर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर अपनी दुकानों को सजाते रहते हैं, खासकर एमजी रोड पर। बड़े बड़े सोने चांदी के कारोबारियों बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर ये कामकाज कर रहे हैं, पर चिट्ठी पत्री के बाद भी ये इनका पैसा आता नहीं है। और हर बार ये होता है कि 2-4 दिन चलता है, और उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्या है पूरा मामला है? जिस तरीके से आपने कहा है कि ये शहर के वो बड़े कारोबारी हैं, चूँकि बड़े कारोबारी हैं तो बड़े कारोबारी पे कार्रवाई करने के लिए बड़ा मन बनाना होता है। 10 महीने पहले फरवरी में 2024 में शहर के 39 बड़े कारोबारियों को नोटिस दिए गए थे। इन पे 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा नगर निगम ने विज्ञापन के प्रचार प्रसार का शुल्क निकाला था कि इतना पैसा जमा कराना होगा, नगर निगम से मंजूरी लेनी होगी। पर आप देखेंगे 10 महीने में किसी पर कोई असर नहीं हुआ। 12 करोड़ के बदले 12 रुपये भी किसी ने जमा नहीं करवाए। कल जब नगर निगम की टीम ये फाइल निकली और नगर निगम की टीम रेस्कोस रोड पर एक ज्वेलरी शोरूम पर से लगे पोस्टर को हटाने पहुंची, तो उसके बाद में वापस ये फाइल निकल के बाहर आई है। और अब बचे हुए जो 39 लोग हैं, हालांकि जो कल जिस पे कार्रवाई की उसका पैसा निगम को मिला नहीं है, 65 लाख रुपए लेना है, पर बचे हुए पे 39 पे कार्रवाई की बात कह रहा है, और कितना पैसा आता है ये वक्त बताएगा। हाँ, और ये लुका छिपी चलती रहेगी थोड़े दिन तक, उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि पैसा मिला नहीं या पैसा मिल गया है, दोनों बातें नगर निगम में हो जाती है, इसलिए काम होता नहीं है। और एक और इस मामले में हम राजनीति में शिखर चर्चा कर लेंगे। ये जो फुटपाथ वाला मामला रहा है ये पहाड़िया जी के क्षेत्र में, और कल वहाँ पे विधायक महेंद्र बाबा जो हैं उनकी लय और ताल वो बड़े वैसे माने जाते हैं, सहज और विनम्र माने जाते हैं, पर कल उनकी लय और ताल दोनों बिखर गई थी वहाँ। तो हम इस पर राजनीति में चर्चा कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की। पत्रिका में आज कोई सैफ अली खान ही है सब जगह पर, और ये एक अच्छी खबर है ये, इस पर हम बात करते हैं। ये कि एक तो जो लोग कुंभ के मेले में डुबकी लगाने जा रहे हैं या उनके लिए यहाँ बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया पे वेबसाइट बना करके आपको ठहरना कहाँ है और आप ये, और उनको डाला जा रहा है, और बढ़िया शानदार पैकेज दिए जा रहे हैं स्नान कराने के। पर ये सब जो है फर्जी बनाए गए हैं और इंदौर के लोगों को लूट रहे हैं।
तो जो भी लोग इस प्रकार के किसी भी मामले में बुकिंग कर रहे हैं वे सतर्क हो जाएं। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कहा आपने। एक अच्छी खबर दी गई है पत्रिका में ये आज। कुंभ का मेला लगा हुआ है, देश दुनिया से लोग वहाँ पे डुबकी लगाने आ रहे हैं, पवित्र स्नान करने के लिए आ रहे हैं। उस बीच में जो वेबसाइट के जरिए जो बुकिंग हो रही है, फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर जो बुकिंग हो रही है, होटल्स बताई जा रही है, गाड़ियाँ बताई जा रही है, किस तरह से दर्शन कराएंगे, किस तरह से कुंभ मेला घुमाएंगे, उसके जाल में काफ़ी लोग फंस रहे हैं। ये सतर्क कर रही है खबर कि इस तरीके का कोई पैकेज आप ले रहे हैं तो उसकी सत्यता की जांच कर ले कि वो वेबसाइट कितनी विश्वसनीय है। ऐसे ही कई लोग, कुछ लोग ठगाए हैं, उनके बारे में खबर भी दी गई है, किस तरह वे वहाँ पहुंचे थे, उसके बाद में कोई मिला नहीं पूछ परख करने वाला, और पैसे भी चले गए उनके। इस मामले में हालांकि एक जानकारी और भी अच्छी थी कि यूपी पुलिस ने होटलों की सूची और नंबर सब जारी किए हुए हैं जो उनकी साइट पे देखे जा सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की बुकिंग करने से पहले एक बार जरूर उस पर नज़र डाल लें। एक और ये मामला है कि वो तेंदुआ जो है मऊ के इलाके में घूम रहा है, सेना क्षेत्र में, और है बड़ा चालाक। वो दो पिंजरों में घुसने के मतलब बाहर की बकरी खा के चला जाता है और वो फंसता भी नहीं है। ये मानना पड़ेगा, है तो पढ़ा लिखा है ये तेंदुआ। और अब जो है वन विभाग को लग रहा है कोई नया गणित बिठाया जाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा इसको यार। क्या है तेंदुए को लेकर, इस पर भी कुछ होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि तेंदुआ जो है मुसीबत नहीं बन जाए। और खबरें में आपको पढ़ के सामान्य स्थिति खबरें हैं, सब 16 शेड तोड़े गए हैं, ये हम बता दें। प्रयागराज की ट्रेन लेट चल रही है। ये क्या है शेखर जी? अपने अपने क्षेत्र में रोजाना 5 कमर्शियल जगहों के रेसिडेंशियल टैक्स भरने वालों को ढूंढो और इनसे पैसा वसूल करके लाओ। ये नगर निगम ने वसूली के लिए एक लक्ष्य दिया है, नगर निगम के वसूली विभाग के, कि आपके जो जो वार्ड हैं उस इलाके में घूमो, जिन मकानों में, जिन इमारतों में रहवासी टैक्स भरा जा रहा हो, नीचे दुकान चल रही है, ऑफिस चल रही है, उनसे बढ़ा के टैक्स लाना है, उनकी तलाश करके खाते नए अपडेट करना है। इस मामले में एक जानकारी और देना चाहता हूं कि इंदौर विकास प्राधिकरण के ऐसे 5000 मामले हैं जो इस प्रकार की लीज शर्तों के उल्लंघन में उलझे हुए हैं। न उनकी लीज बढ़ पा रही है, न वो लीजों के पैसे भर पा रहे हैं। बड़ी मात्रा में राशि उलझी पड़ी हुई है क्योंकि लोगों ने आवासीय नक्शे पास करा लिए और वहाँ वो व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवसाय के पैसे के हिसाब से लीज रेंट अलग हो जाता है और ये सब जगह पर पूरे शहर भर में लीज और इसको लेके एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लोग आवासीय में नक्शे पास कर कमर्शियल के पैसे भर नहीं रहे। नगर निगम में भी यही खींचतान चल रही है। इसके चलते जो है ये टैक्स को लेकर विवाद होता है और बाद में पता लगता नहीं कि कौन कौन से लीज की। तो पूरी विधिवत सूची बनना चाहिए हर क्षेत्र की, वार्ड स्तर पर, उसके बाद में इस पर कार्रवाई होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। अब हम अग्निमाण की खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निमाण की खबरों में एक तो ये मालवानी से जंजीर वाला चौराहे तक आज शायद नगर निगम लाइन खींच रही है ना, वहाँ पे पूरा ये ऐसा अग्निमाण कह रहा है। कल की जो कार्रवाई है उस पर, जिस पर हम राजनीतिक चर्चा करने वाले हैं, उसी खबर को आगे बढ़ाया गया है। आज लाइन खींचने का क्या होता है, लाइन खींचेगी, क्या होगा ये तो समय बताएगा। इसके अलावा वही बात रही, अब उसमें भाजपा के अंततः हम वही पहले दिन से कह रहे हैं कि इस बार प्रदेश नगर का अध्यक्ष नहीं अभी घोषित होगा, ये सब चुनाव के बाद होगा। राजनीति में हम 2 मिनट का समय बात कर लेंगे। बाकी मऊ नाके पे वो हटाए गए अतिक्रमण। हाँ, ये शेखर जी जरूर मामला है यार कि एक बार फिर जो रात को फ्लाइट आना चालू हो गई थी और इससे यातायात का जो है बढ़ा भी था और इंदौर आने वालों को और जाने वालों को सुविधाएं मिल गई थी, कम पैसों में वे यात्रा कर सकते थे। परंतु अब रनवे के मरम्मत को अनुमति ही नहीं मिली और एक बार फिर रात की फ़्लाइट बंद हो गई है। अब जितनी फ़्लाइट आती थी रात की, वो सब बंद हो जाने से बड़ा नुकसान भी होगा और उड़ानें बंद कर दी गई हैं। क्या है शेखर जी? आप सही कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पर जो रनवे है, रनवे की समय समय पर मरम्मत करना ज़रूरी होती है। शायद जिस तरीके से इंदौर एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ों की आवागमन बढ़ा है, उसके बाद रनवे की मरम्मत का जो टाइम पीरियड था पहले ज़्यादा हुआ करता था, उसको शॉर्ट करके अब उसको लगातार उसको रनवे को आपको परफेक्ट एक तरीका रखना होता है। उसमें चूक हो गई है, उस वजह से रात में जो है फ़्लाइटें लैंडिंग नहीं हो पा रही, नहीं उड़ पा रही है। ये नुकसान जो है इंदौर एयरपोर्ट पर हो रहा है। हाँ, अब ये मार्च तक काम होना मुश्किल है, इसलिए मार्च तक हम उम्मीद करें कि फ़्लाइट होगी नहीं। हाँ, एक जरूर कल संभागायुक्त तो दीपक सिंह ने एक बड़ी सहकारिता विभाग की एक बड़ी बैठक ली और निश्चित रूप से प्रयास तो अच्छा है, पर ये सफल हो जाए तो ये, क्योंकि यहाँ वर्षों से चुनाव ही नहीं हो पा रहे हैं। कई संस्थाओं के, कई गृह निर्माण संस्थाएँ ऐसी हैं जिनके अंदर जो है ज़मीनों के पते नहीं, फिर भी 15-15, 20-20 साल से उनको जिंदा रखा हुआ है। न जाने किस हित में ये संस्थाएँ जिंदा है। इसके अलावा बहुत सारी कोऑपरेटिव की संस्थाएं जो चल नहीं पा रही हैं, जिनमें चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, जिनके पैसे और जो चुनाव भी नहीं हो रहे हैं। ऐसी तमाम संस्थाओं को लेकर कल दीपक सिंह जी ने एक बड़ी बैठक ली थी और बड़ी बैठक लेके बाद उन्होंने इसको लेकर कोई तय कार्यक्रम नहीं बनाया, पर उन्होंने कहा कि इनको जल्दी से जल्दी इनका परिसमापन कर दें। तो इंदौर में 868 सहकारी संस्थाएं जो परिसमापक सूची में शामिल हैं, पर इसके बाद भी ये मतलब पिछले 5 सालों से इनमें कोई प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ पाती, थोड़ी बढ़ती फिर बंद हो जाती है। जबकि इन पूरे मामलों पे एक प्रक्रिया करके इनको समाप्त किया जाना चाहिए। इससे जहाँ दबाव भी बनेगा और बेहतर तरीके से काम भी हो पाएगा।
तो ये तो थी हमारी राजनीति खबरें अखबारी। अब हम राजनीति पर चर्चा कर लेते हैं, और राजनीति पर चर्चा आज हम करेंगे रोशन सिंह भंडारी मार्ग पर ही। ये कल अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम ने जब कुछ अतिक्रमण हटाए और फिर राजनीति शुरू हो गई। यहाँ पर एक आरोप लगाया जाता है कि नंद किशोर पहाड़िया जो क्षेत्र के पार्षद और MIC के सदस्य हैं, जब भी उनकी दुकानों का नंबर आता है वहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई समाप्त हो जाती है। और कल इस मामले में क्षेत्र के दुकानदारों ने ही मोर्चा खोल दिया और ज़बरदस्त तरीके से। और जब मोर्चा हो गया तो विधायक क्षेत्र 5 के विधायक महेंद्र हडिया जी को बुलाया गया, बाबा को। बाबा तो वैसे तो यूँ बाबा ही हैं, पर वो बहुत ज़्यादा किसी मामले में उनका जो है विनम्रता खोती नहीं है। पर कल वो बुरी तरह से बिफर गए और उन्होंने कलेक्टर से लेकर सबको जो है एक झंडे तले नाप दिया। फिर जो है इस मामले में क्षेत्र के रहवासी भी एकजुट हो गए और दुकानदार भी एकजुट हो गए। उन्होंने कहा 70 साल से दुकानें बनी हैं यहाँ पे, आप निशान लगाइए, जो भी करना हो करिए। इस मामले में बाबा ने भी आग्रह किया कि भैया आप आके निशान लगाओ, उसके बाद जो कार्रवाई। पर मज़ेदार बात ये कि नंदू पहाड़िया जी की सारी दुकानें हैं वहाँ, लमसम दुकानों के रिश्तेदारों की ये आरोप है। इसके बाद भी दुकानें नहीं हटती। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आपने सही कहा है कि जब नगर निगम का बुलडोजर मालवा मिल से जंजीरेवाला चौराहा के रोड के बीच पंचम की फेल पर बनी फुटपाथ पर बनी गुमटियों की तरफ बढ़ता है, नंदू पहाड़िया पहाड़ बन के उस रिमोल हमले के सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है, और जब उन्हें लगता है कि वे उस हमले को नहीं रोक पाएंगे तब बाबा को बुला लेते हैं, उन्हें आगे कर देते हैं। पहले भी वो बाबा को आगे कर चुके थे। और कल के घटनाक्रम में ये हुआ, महेंद्र बाबा बहुत सादगी वाले हैं, उनके जुबान पर कभी भी बदसलूकी नहीं आती और बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। पर ऐसा ही हुआ जैसा जीतू यादव के साथ में हुआ। जीतू यादव समर्थकों ने जिस तरीके से वहाँ घर में घुसकर कमलेश कालरा के यहाँ आतंक मचाया था और उसका वीडियो बना दिया, भैया को दिखाने के लिए वीडियो बना दिया गया, और उस वीडियो ने बाद में भैया के क्या हाल किए हैं वो सभी को पता है। ऐसे ही महेंद्र बाबा जब वहाँ पर अफसर को धमका रहे थे, उसका भी वीडियो एक समर्थक ने वाहवाही करने के लिए बना दिया और उस वीडियो को वायरल कर दिया। इस वीडियो को वायरल करने से बाबा की जो किरकिरी हुई है, उस किरकिरी की आज हम सुबह से देख रहे हैं। सुबह के अखबार हो गए, दोपहर के अखबार हो गए, चैनलों पर बाबा का वो रूप बताने की कोशिश कर दी गई है जो बाबा का रूप नहीं है, और इसके पीछे बाबा का ये नंदू प्रेम बाबा को नुकसान पहुंचा गया। और बाबा के साथ तो क्या है कि बाबा को समझ में नहीं आता है किससे प्रेम करना और किससे नहीं करना है, क्योंकि बाबा ही हैं शुरू से आखिरी तक। पर मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिसी सबके लिए एक जैसी बननी चाहिए। और इस रोड का वाकई जो है पूरा जो है फुटपाथ का अतिक्रमण भी सड़क तक आ जाता है बहुत बार। एक मार्किंग होनी चाहिए और राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है जब हर आदमी कह रहा है कि फुटपाथ खाली होना चाहिए तो आपको खाली कराना चाहिए, चाहे क्षेत्र के पार्षद हो आप या MIC सदस्य हो। अब हम 1 मिनट बात कर लेते हैं कि अंततः वही हुआ जिसका हम पहले दिन से बात कर रहे थे कि इंदौर के लिए नगर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का मामला ठंडे बस्ते में चला गया और भाजपा के तमाम अन्य जिलों में जो घोषणा हो गई। अब ये मामला हम फिर आपसे कह रहे हैं कि जो हमारा आकलन है और जो हम जानते हैं उसके अनुसार अब ये पूरा मामला आपका प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही होगा। आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास एक जो खबर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली चुनाव जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होना था वो आगे बढ़ गया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली चुनाव के बाद में मिलेगा। मतलब हम मान के चलते हैं कि फरवरी में 15 तारीख के बाद हमें भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष बनना है, तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो समय सीमा थी वो तय ठीक है बढ़ गई है, यहाँ भी राहत हो गई है। और प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिए भाजपा की गाइडलाइन के मुताबिक आधे जिला अध्यक्ष बनाना जरूरी है, जो भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है। अब बचे हुए अध्यक्ष आराम से बनाएं, किसी को जल्दी नहीं है। जिस तरीके से पिछली बार गौरव रणदीवे दूसरी सूची में आए थे, मई में जो एक अलग से सूची जारी हुई थी तब गौरव रणदीवे अध्यक्ष बने थे, पहली सूची जनवरी में जारी हो गई थी। हाँ, तो उसके पहले का भी रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ कि जब शर्मा जी बने थे अध्यक्ष, क्या नाम है उनका क्षेत्र, कैलाश शर्मा जी, तब भी दुनिया पूरी निपट चुकी थी, उसके बाद उनका नाम आया था। तो इंदौर में चूंकि मामला इतना पेचीदा हो गया राजनीति का और इतने ज़्यादा पार्टी विभाजन हो चुका पार्टी के बीच में अंतर्मन कि यहाँ आम सहमति बनना बहुत मुश्किल होता है। सबको अपनी अपनी ताकत बताना होती है और इसलिए यहाँ पर अध्यक्ष का मामला रुकेगा। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक खबरें और हम आपसे फिर आग्रह करेंगे कृपा करके इस आयोजन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। अधिक से अधिक जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।